सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हम लोग लगभग सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं कैपेसिटर वाले टॉपिक पे, और आज की क्लास हम लोग कैपेसिटर से ही स्टार्ट करेंगे। और प्रीवियसली हमने काफी सारे टॉपिक वैसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर, या जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी कहते हैं, क्या होता है कैपेसिटर, पहले ये बताओ। तो कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है बेटा। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो कैपेसिटर एक सिंपली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखना। ठीक है, कैपेसिटर यानी जिसको वही आप लोग कंडेंसर बोलते हो ना, वही तो है यार, वही तो है। हमारे फैन में देखो इस तरीके का कुछ दिखता है कैपेसिटर, इस तरीके का दो वायर होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, इस तरीके से होता है कैपेसिटर। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, इसकी रीडिंग लिखी है 3.15 माइक्रोफेराड। इस तरीके माइक्रोफेराड में होती है हमारी फैंस की। फेराड बहुत बड़ी यूनिट है, माइक्रोफेराड में होती है यूनिट। ठीक है, हमारे फैन के ऊपर इस तरीके से लगा होता है, जो कि फैन को एक स्पीड और स्टार्टिंग मोशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ कैपेसिटेंस क्या होता है भाई? तो एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड और स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी कैपेसिटर की एबिलिटी की, वो कितना अपने अंदर एनर्जी या चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, दैट इज अ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर आपको मैं दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके के, देखो पेपर कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है, फिर पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर हो गया, बाईपोलर कैपेसिटर हो गया, फिर ये वाला कैपेसिटर बहुत फेमस कैपेसिटर। सारे अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह खोला है ना, उसके अंदर ये वाला कैपेसिटर जरूर। एक तो ये वाला कैपेसिटर बहुत फेमस है, ठीक है, और ये छुटकू से कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बहुत फेमस है। ठीक है, ये कुछ कैपेसिटर्स है ना, और एक ये भी है ऐसा भी, ये कुछ कैपेसिटर्स है जो कि बहुत फेमस कैपेसिटर्स है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोलोगे आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सबसे पॉपुलर तो हमारा ये है, सबसे ज्यादा पॉपुलर, और ये वाला। ठीक है, और बाकी बड़ा वाला कैपेसिटर ये हमारे फैन में, हमारे मोटर्स वगैरह में आप लोग देखते ही हो। इनका काम क्या होता है? जैसे क्या होता है कि कोई भी रोटेटिंग डिवाइसेस हो ना, चाहे पंखा हो चाहे मोटर हो, कोई भी रोटेटिंग डिवाइस जो होती है, उसको स्टार्टिंग किंकिंग इफेक्ट देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ना, बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ती है, वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो ये कैपेसिटर का यही काम है। ये क्या करता है? अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखा रहता है, और ये रिलीज कर, बैटरी नहीं है एक तरीके से, बैटरी भी एनर्जी स्टोर करके रखता है। लेकिन बैटरी में क्या होता है कि बैटरी एक तो चार्ज होने में 1 घंटा लगाता है। अपने मोबाइल की बैटरी की बात करें, 1 घंटा लगाया चार्ज होने में, और उस 1 घंटे में 1 घंटा लगाया चार्ज होने में, बट डिस्चार्ज होने में अच्छा खासा 6, 7, 8, 10 घंटे लगता है। लेकिन कैपेसिटर का ऐसा नहीं है, 1 सेकंड में चार्ज हो जाता है, और टड़ाक टच करते ही चट डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब तुरंत चार्ज और तुरंत डिस्चार्ज होता है। लेकिन जो डिस्चार्ज होता है ना, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी मोटर वगैरह स्टार्टिंग इफेक्ट, रोटेशन हमको कैपेसिटर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम इफ चार्ज, अरे चेंज क्यों लिखा है भाई, चार्ज, इफ चार्ज Q इज गिवन टू द कंडक्टर। ठीक है, अगर आप एक चार्ज Q किसी कंडक्टर को देते हैं, सो दैट इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय अमाउंट V, इसका पोटेंशियल भी V अमाउंट इंक्रीज करेगा, देन इट इज फाउंड दैट, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, अब कैसा भी कंडक्टर है, ठीक है, अगर आप इस कंडक्टर में चार्ज Q सप्लाई करोगे तो उसका भाई वोल्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही कह रहा है कि जो चार्ज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, यहां से चार्ज इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला आपका बनकर आ गया। वेयर C क्या है? C यहां पे C इज अ कांस्टेंट, और द कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस, इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, चार्ज अपॉन वोल्टेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ Q का मतलब क्या है, जो चार्ज हम दे रहे हैं कंडक्टर को, और V का मतलब वॉल्यूम मत समझना, दैट इज वोल्टेज। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, और वोल्टेज का यूनिट क्या हो जाएगा, अब वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसकी ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी कैपेसिटेंस की? तो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम अपॉन वोल्ट। कूलम अपॉन वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, जिसको हम लोग फेराड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग फेराड भी स्मॉल कैपिटल F से इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। ये बहुत फेमस फॉर्मूला, हम लोग इस फॉर्मूले का इस चैप्टर में ना काफी सारा यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन। तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू, ये जो सी है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल, अगर बड़ा मोटर है उसको चलाना है तो बड़े बड़े हैवी कैपेसिटर लगते हैं, तो उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। यहां से देख के मत बताना कि सर कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज, ऐसे मत बता देना, गलत हो जाएगा। याद करो ओम्स लॉ में जब अपन V इज इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं तो वहां भी जो रेजिस्टेंस होता है डज नॉट डिपेंड ऑन आई और V, ठीक है, रेजिस्टेंस किसी और चीज पे डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से यहां भी जो कैपेसिटेंस है ना वो चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मीडियम की भाई किस मटेरियल का बना है आपका कैपेसिटर, उसके अंदर कंडक्टर कौन सा मटेरियल का लगा है, ठीक है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है सिंबल्स क्या है, किस सिंबल से हम कैपेसिटर को, जैसे रेजिस्टेंस को अपन कैसे दिखाते थे, कुछ इस तरीके से बनाकर दिखाते थे, इसको अपन बोलते थे फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक होता था वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसमें क्या करते थे, इस तरीके से एरो बनाते थे, इसको अपन बोलते थे वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी तरीके से कैपेसिटर भी होता है, कैपेसिटर को दो पैरेलल लाइन से इस तरीके से दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटेंस, और इसके ऊपर एरो मार दोगे तो वेरिएबल कैपेसिटेंस। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे देखो, अगर हम लोग रेजिस्टेंस का एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, हम एक रेजिस्टेंस खरीदें, ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स है, या 2 ओम का होगा या 3 ओम का होगा, लेकिन जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना वो डिफर करता है, लाइक 2 ओम से लेके 10 ओम तक ये रहता है। इसका मतलब क्या है, जब हमारा पंखा का जो रेगुलेटर है वो उसमें भी तो रेजिस्टेंस ही है ना। आप पंखे को कम करने के लिए क्या करते हो, पंखे उसको 5 नंबर कर दिया, यानी आपने क्या कर दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट क्या होगा, स्लो होगा, जाहिर सी बात है ना। तो भाई आप रेजिस्टेंस 5 नंबर उल्टा बोल रहा हूं, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, आप जब फैन को 5 नंबर पे करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब उसके अंदर की मैकेनिज्म ऐसी होती है कि 5 नंबर पे 1 ओम रेजिस्टेंस, 4 पे 2 ओम रेजिस्टेंस, 3 पे 3 ओम रेजिस्टेंस। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस की साइज बड़ी होती जाएगी, करंट को फ्लो करने में उतनी दिक्कत होगी और उतनी करंट स्लो होगा, करंट स्लो जाएगा तो पंखा भी स्लो चलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या इसमें का रेगुलेटर की हेल्प से क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है, हम 5 नंबर पे करके 1 ओम कर लिए, 4 नंबर पे चेंज, मतलब क्या होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से कैपेसिटेंस भी वेरिएबल में मिलता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, तो देखो 3 टाइप के स्पेशली कैपेसिटर पाए जाते हैं। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जिसमें कैपेसिटर के अंदर क्या होते हैं, 2 प्लेट्स होते हैं इस तरीके से, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज आ जाता है। अभी दिखाया था ना 2 वायर, कहाँ गया डायग्राम हमारा, ये 2 वायर, एक प्लस एक माइनस का, इसके अंदर ना प्लेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अभी ये स्पेरिकल वाला आपको दिखाया था, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो कुछ इस तरीके का कैपेसिटर दिखता है, रेक्टेंगुलर प्लेट लगे होते हैं। फिर एक स्पेरिकल कैपेसिटर होता है, स्पेरिकल फॉर्म में, आउटर पार्ट, ऊपर वाले पे जस्ट एज्यूम कि ऊपर वाले पे प्लस चार्ज, अंदर वाले पे माइनस चार्ज, बीच में क्या है, हम डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। और एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो कि सिलेंडर के फॉर्म में इस तरीके से दिखता है, एक सिलेंडर के सर्फेस पे पूरा प्लस चार्ज भरा होगा, अंदर वाले पे सर्फेस पे पूरा माइनस चार्ज भरा होगा, ठीक है। बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं जिससे कैपेसिटेंस की पावर को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो बस यार ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, टॉपिक नंबर 17, दैट इज कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा स्पेरिकल कंडक्टर के बारे में, इसके कैपेसिटेंस को निकालने सीखेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।